झारखंड की हर सीट के लिए 3-3 नामों पर भाजपा की रायशुमारी पूरी। अब संसदीय बोर्ड लेगा फैसला। झारखंड विधानसभा में उम्मीदवारों के चयन को लेकर रविवार को चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान रायशुमारी और पार्टी के आंतरिक सर्वे में आए तथ्यों पर विचार किया गया। झारखंड विधानसभा में उम्मीदवारों के चयन को लेकर रविवार को चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान रायशुमारी और पार्टी के आंतरिक सर्वे में आए तथ्यों पर विचार किया गया। करीबन 1000 आवेदकों में से प्रत्येक विधानसभा वार 3-3 प्रमुख नामों की सूची प्रदेश के द्वारा भेजी जाएगी। प्रदेश की कमेटी द्वारा भेजे गए 3-3 नामों पर आगे विचार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद होंगे। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बैठक रविवार को चुनाव समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केंद्रीय मंत्री सह चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री एवं चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, मनोज सिंह, बाल मुकुंद सहाय, रविंद्र कुमार राय, समीर उराव, सुनील सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा, गणेश तिवारी, श्याम नारायण दुबे, विद्युतरण महतो, आरती सिंह, केदार हाजरा शामिल हुए। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टिकोण से रविवार को भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें चुनाव अभियान को प्रभावी बनाने, चुनाव प्रबंधन को सफलतापूर्वक चलाने के साथ प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। जन भावनाओं के अनुरूप भाजपा नेतृत्व में एनडीए सरकार मजबूत बनाने के लिए संकल्पित है। इंडिया गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स। झारखंड में बैकफुट पर दिख रही है कांग्रेस, सीटें भी हो सकती है कम। कांग्रेस 33 सीटों के अलावा रांची तोरपा सीट पर भी दावेदारी कर रही थी, लेकिन इन दोनों सीटों के प्रभारी नहीं बनाए जाने से उनका दावा कमजोर होता दिख रहा है। झारखंड में इंडिया गठबंधन में जारी प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आने लगी है। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के रोटेशन पर सीएम बनाने के बयान पर झामुमो के पलटवार के बाद कांग्रेस अब कदम पीछे खींचते नजर आ रही है। कांग्रेस ने पिछले दिनों विधानसभा वार प्रभारियों का मनोनयन किया है, लेकिन पार्टी में सिर्फ 33 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ही प्रभारी बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस चुनाव समिति भी इन्हीं क्षेत्रों में जोर लगा रही है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता इन्हीं क्षेत्रों में सभा कर रहे हैं। रांची की दावेदारी हुई कमजोर। कांग्रेस 33 सीटों के अलावा रांची तोरपा सीट पर भी दावेदारी कर रही थी, लेकिन इन दोनों सीटों के प्रभारी नहीं बनाए जाने से उनका दावा कमजोर होता दिख रहा है। कांग्रेस की सीटों पर झामुमो की नज़र। कांग्रेस की कुछ सीटों पर झामुमो की भी नज़र है। कांके, जगन्नाथपुर, रामगढ़, सिमडेगा समेत कांग्रेस की कुछ ऐसी सीटें जहां झामुमो की नज़र है। झामुमो इनके अलावा उन सीटों पर भी संभावना तलाश रही है जहां कांग्रेस चुनाव तो लड़ती है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। वैसे सीटों पर झामुमो जोर लगा रहा है, जबकि अपनी सीटें छोड़ने को भी वो तैयार नहीं है। मांडू सीट से दावा कर रहे कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल फिर से झामुमो का दामन थाम सकते हैं और पार्टी के प्रत्याशी बन सकते हैं। दुर्गा पूजा की भीड़ को लेकर धनबाद व हटिया की ट्रेनें आज व कल रद्द। जमशेदपुर दुर्गा पूजा को लेकर एक और ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ी है, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे विकास कार्य का हवाला देकर ट्रेनों को रद्द कर रहा है। आद्रा में लाइन ब्लॉक के कारण ट्रेनों को रद्द करने का आदेश दक्षिण पूर्व जोन में हुआ है। इससे टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 7 व 8 अक्टूबर को धनबाद झारग्राम धनबाद मेमू ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। इससे कोल्हान और पश्चिम बंगाल के सैकड़ों यात्रियों को आवागमन में दिक्कत होगी। रेलवे के लाइन ब्लॉक से हटिया, आसनसोल, रांची, आद्रा, मेदिनीपुर, बाराभूम व खड़गपुर की ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। इस दौरान पुरी से आनंद विहार नीलांचल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। वहीं आसनसोल टाटानगर मेमू ट्रेन को अप डाउन में आद्रा स्टेशन तक चलाने का आदेश दिया गया है। बीएड वोकेशनल के शिक्षकों को मिला 3 माह का वेतन। कोल्हान विश्वविद्यालय के वोकेशनल बीएड शिक्षकों को 3 माह का वेतन मिल गया। इनका रिन्यूअल जुलाई अगस्त महीने से ही लटका हुआ था।
पिछले 4 माह से लगभग 150 शिक्षक विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे थे। रिन्यूअल नहीं होने के कारण इनका वेतन नहीं मिल पा रहा था। त्यौहार का सीजन शुरू हो चुका था। ऐसे में विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षकों को पिछले 3 महीने का वेतन रिलीज कर दिया गया। शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। आउटसोर्सिंग कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है राज्य सरकार। तय होगा मानदेय, बनेगी नियमावली। आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हजारों कर्मियों को मानदेय समेत अन्य सुविधाओं देने की दिशा में झारखंड सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश और उन कर्मियों को परेशानी को देखते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है ताकि इनके हित में नीतिगत निर्णय लिया जा सके। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए सरकार नियमावली बनाने की तैयारी में है। वर्तमान में सरकार के विभिन्न विभागों से लेकर प्रखंड स्तर तक ऐसे आउटसोर्सिंग कर्मियों की संख्या 31,000 से अधिक है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही ऐसे कर्मियों की जवाबदेही तय करने, उनका शोषण रोकने और सम्मानजनक मानदेय समेत अन्य हितों में अहम फैसला लेना संभव हो पाएगा। जेएफआईटी एजेंसियों से होती है नियुक्ति। सरकार के विभिन्न विभागों में कुछ नियुक्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से होती है। यह नियुक्ति जेएफआईटी के माध्यम से सूचीबद्ध एजेंसियों के द्वारा की जाती है। ऐसे सूचीबद्ध एजेंसियों की संख्या 14 है। वही कुछ विभागों में सूचीबद्ध एजेंसी है आउटसोर्सिंग की नियुक्ति करती है। आउटसोर्सिंग से नियुक्ति करती है। 31,000 से अधिक कार्यरत कर्मियों में कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आदेशपाल, चालक, सफाई कर्मी, सहायक प्रोग्रामर आदि शामिल है। कोर्ट के आदेश पर चल रही है नियमित करने की प्रक्रिया। आउटसोर्सिंग कर्मियों के 10 साल लगातार सेवा काल पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको नियमित करने की प्रक्रिया कर रही है। विभाग यदि कर्मी के लंबे समय से सेवा लेने की जानकारी देगा तो राज्य सरकार नियमित करने पर विचार कर सकती है। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।